दोस्तों, ये कहानी हर किसी को अच्छी सीख देने के लिए है। गांव के एक छोटे से घर में रमेश और उसकी मां सरला देवी रहते थे। सरला देवी एक मेहनती और दयालु महिला थी जो अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। रमेश बचपन से ही जिद्दी और आलसी था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था और हमेशा आसान रास्ते ढूंढता रहता था। एक दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, खेती बाड़ी में बहुत मेहनत लगती है। मुझे ये सब नहीं करना। मैं व्यापार करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन मुझे व्यापार के लिए पैसे चाहिए। सरला देवी अपने बेटे की हर खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उस गरीब महिला के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना खेत बेच दिया और रमेश को व्यापार शुरू करने के लिए पैसे दे दिए। रमेश बड़े जोश के साथ शहर गया और व्यापार शुरू किया, लेकिन बिना अनुभव और मेहनत के व्यापार जल्दी ही डूब गया। सारे पैसे खत्म हो गए। निराश होकर वह गांव लौटा तो देखा कि माँ अब दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रही है, क्योंकि उनके पास अब खुद का कोई खेत नहीं बचा था। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माँ के पास जाकर रोने लगा और कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने स्वार्थ में आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी और अपनी जड़ को खत्म कर लिया। सरला देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर संभलना जरूरी है। अब तुम मेहनत करो और हम फिर से अपने खेत खरीद लेंगे। इसके बाद रमेश ने दिन रात मेहनत की, माँ के साथ मजदूरी की और कुछ सालों में अपनी जमीन वापस खरीद ली। अब वह न सिर्फ एक अच्छा बेटा था, बल्कि मेहनती किसान भी बन चुका था। सीख: माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग करते हैं, लेकिन बच्चों को भी उनकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए और मेहनत से अपनी जिंदगी संवारनी चाहिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसी अच्छी कहानी लाते रहेंगे जो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में एक चीज़ का हमने नोटिस किया है, माँ बाप के आंखों में सबसे ज़्यादा आंसू दो बार आते हैं। पहला, जब लड़की घर छोड़कर अपने ससुराल जाती है, और दूसरा, जब लड़का अपने माँ बाप को ठुकराकर पत्नी की बातों में आ जाता है, माँ बाप की बातों को नहीं मानता है। तभी उनके आंखों में आंसू सबसे ज़्यादा होते हैं, वरना उनके आंखों में आंसू हमेशा खुशी के रहते हैं। जय श्री राम।